तो भाई आज की वीडियो में करेंगे बेसिक स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन कर लेते हो तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन खुद कर सकते हो। और मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, वो बड़ी बड़ी ट्रिकों से नहीं कराऊंगा क्योंकि उससे परेशान हो जाते हो। शॉर्ट ट्रिक से कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, सवाल आसान है। स्टैटिक्स पता क्या होती है? होती आसान है, बस टाइम लेती है और फॉर्मूला लगाना होता है और उसके ऊपर फिर करना होता है सारी कैलकुलेशन को। तो मैंने भी ये कोर्स पढ़ा है स्टैटिक्स का, तो मैं अच्छी तरह करा दूंगा इंशाल्लाह। चलो आओ। और हाँ, ग्रुप में ऐड होना चाहो ना तो हो जाना। देखो ये डिटेल्स चल रही है, इसे पढ़ लो। ये सारी चीज़ें ग्रुप में मिलेंगी, फीस पूरे साल के लिए। चलो यहाँ पर आओ। फाइंड द एवरेज एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब बिहेवियर, लोगों का क्या बिहेवियर है। याद रखना, स्टैटिक्स में ना आप डेटा को स्टडी कर रहे होते हो, और डेटा को जब स्टडी करते हो ना तो फ्यूचर प्लान मिल जाते हैं कि यार एक एग्जाम्पल सुनो ज़रा। पढ़ रहे हो ना, ये भी समझो कि क्यों पढ़ रहे हो, यकीन मानो मज़ा आ जाएगा। एक आदमी ने दुकान खोली। कहाँ खोली दुकान? एक खोली दुकान उसने खोली एक शरबत की दुकान, गर्मियों में खोली, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया? उसने 1 लाख रुपए का माल अपनी शरबत की दुकान में भर लिया। गर्मियों का सीजन था, इतना ज़्यादा उसका शरबत बिका, इतना ज़्यादा कि उसका 1 लाख रुपए का माल 2 दिन में बिक गया। उसने कहा यार शरबत की दुकान गर्मियों में तो बहुत अच्छी चल रही है। मगर उसने एक गलती कर दी। उसको ये नहीं पता था कि शरबत की जो दुकान है वो गर्मी में तो चलेगी और अच्छी चलेगी जो उसने सोचा हुआ है, मगर सर्दियों में नहीं चलेगी। उसने क्या किया, जब आया ना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसको ये बात पता नहीं थी क्योंकि उसने स्टैटिक्स तो पढ़ी नहीं थी सही से। तो उसने क्या किया, नवंबर दिसंबर में बहुत सारा फ्रूट लेके रख लिया, बहुत सारा मटेरियल लेके रख लिया शरबत बनाने का। अब जब सर्दियां आई तो लोग उसकी दुकान पे आना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उसने स्टैटिक्स तो पढ़ी नहीं थी। उसने क्या किया, उसने जस्ट 1 महीने का अपना देखा ग्राफ कि यार 1 महीने में इतनी सेल, जैसी समझ लो वो जून जुलाई की सेल थी या जून की सेल थी, उसमें तो सेल होनी थी। तो इसीलिए स्टैटिक्स को पढ़ा जाता है ताकि समझा जा सके कि क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, कब क्या खाते हैं, कब क्या नहीं खाते, ताकि जब अगला साल आए तो गर्मियों के अंदर हम ज्यादा माल स्टॉक कर लें ताकि ज्यादा सेल हो, और सर्दियों में ना करें। समझ गए? ये स्टैटिक्स है। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल होती हैं। चलो अब यहां देखो, डॉग पे दी हुई है कि फाइंड एवरेज एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी लोगों का क्या एटीट्यूड है, एवरेज पता करना है। एवरेज लेना सिखाता हूं। फॉर डॉग यूजिंग यानी डॉग को रखने का, ठीक है। अब 60 लोगों को लिया गया, समझ लो 60 लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एक फ्लैट में 60 लोग रह रहे हैं। तो उन 60 लोगों का डेटा लिया गया और देखा गया कि यार वो डॉग्स को क्या करना पसंद कर रहे हैं, रखना नहीं रखना, या आ जाए तो ठीक है, कोशिश नहीं कर रहे डॉग्स के बारे में। तो देखो क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों ने क्या किया। हमारे पास टोटल 60 लोग हैं जो कि एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है। इस बिल्डिंग में इस बिल्डिंग में ये पहली पोजीशन है, याद रखना। ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। बिल्डिंग में 60 में से 20 लोगों ने डॉग्स को पसंद किया, यानी लव करा, यानी उनको रखना पसंद किया, उनको अपने घर में रखना, जगह देना पसंद किया। अच्छा, लैक डॉग्स। अच्छा, 15 ने लैक्स करना पसंद किया, ठीक है, आ जाए ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है। और 4 ने कोई ओपिनियन नहीं दी, यानी उनको पता ही नहीं है कि डॉग को रखना है या नहीं रखना है। ऐसा ही होता है ना भाई, आप कोई माल बेचने जा रहे हो, कोई लेगा, कोई पसंद नहीं करेगा, कोई किसी को समझ ही नहीं आएगा कि लेना है या नहीं लेना, ठीक है। 13 ने डिसलाइक कर दिया कि भाई हमें डॉग नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि डॉग आपको पता है अक्सर शोर शराबा करते हैं, उनको संभालना मुश्किल है, और वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, तो फिर आपको पता है जगह भी लेते हैं। डिसलाइक और हेट अलग अलग है। यानी डिसलाइक किया यानी पसंद नहीं किया, भाई मुझे नहीं पसंद। लेकिन 8 ने तो नफरत करी कि अगर डॉग नजर आ गया तो उनको गुस्सा आ गया। तो ये डेटा आपको निकल कर आया। अब देखो, आपने पता क्या करना है, आपने पता करना है एएन। एएन का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन समझ लो, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। अब एवरेज क्या होता है ये भी समझा देता हूं। समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, सही। अच्छा, 1 मिनट जरा फॉर्मूला मैं इसका कंफर्म कर लूं। एफ एक्स और समीशन, 1 मिनट, ये समीशन लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा ना शायद उल्टा सीधा बन रहा है, बेहतर करके लिखते हैं। स्टैटिक्स पढ़ाने में यकीन मानो बहुत मजा आता है, बस थोड़ी मेहनत लगती है। अच्छा, अब जरा समझो है क्या एवरेज का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल
एक दिन मैंने कमाए 100 रुपये, एक दिन मैंने कमाए 20 रुपये, एक दिन मैंने कमाए 30 रुपये, एक दिन मैंने कमाए 40 रुपये। अब 4 दिन मैंने कमाया। अब मैंने 4 दिन बैठकर एवरेज निकालने की कोशिश की कि यार आखिर मैंने कमाए कितने, यानी हर दिन मैंने कितने कमाए, इसको कहते हैं एवरेज निकालना। इसमें आप क्या करते हो कि जो 4 दिन आपने कमाया होता है उसे ऊपर रखते हो, ऐड कर देते हो और 4 से डिवाइड कर देते हो। अब इसको जरा करके चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि एक दिन आपने कितना कमाया। एक दिन 10, एक दिन 20, एक दिन 30। आप बोलोगे सर मैंने 10 रुपए कमाए, लेकिन एक दिन 20 रुपए भी तो कमाए। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अगर मैं हिसाब लगाना चाहूं कि हर दिन के हिसाब से मैंने कितना कमाया, यानी मैं अपनी कमाई को एक दिन पे डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो ये करीब करीब कोई 15-20 रुपए आएगा, 15 रुपए आएगा मेरे ख्याल से। 10 + 20 + 30 + 40 डिवाइडेड बाय 4, हाँ 25 रुपए के हिसाब से मैंने कमाया, यानी हर दिन मैंने 25 रुपए कमाए। अब इसको टोटल भी कर सकते हो आप, हर दिन मैंने 25। देखो आप ये सोच रहे हो कि एक दिन 10 रुपए कमाए, आप बोल रहे हो हर दिन 25 रुपए कमाए। जरा दिमाग को खोलो, बात सुनो। एक दिन 10 कमाए, एक दिन 20 कमाए, एक दिन 30 कमाए, एक दिन 40 कमाए, है ना। मैं अब ये हिसाब लगाना चाह रहा हूं कि मेरी टोटल इनकम तो ठीक है, इतने रुपए आ गई, लेकिन एक दिन के हिसाब से कितने कमाए। ठीक है, यानी अगर मैं अपनी इनकम को एक एक दिन पे डिवाइड कर दूं तो कितने रुपए बनते हैं, 25 रुपए मेरे बनते हैं। मैंने एक दिन के हिसाब से 25 रुपए कमा लिए। इसी को कहते हैं अरिथमेटिक मीन। सही है, चलो समझ में आ गया ना, इसको दिमाग में रखना। अभी मैं मीडियन भी बताता हूं, जब मीडियन आएगा तो मीडियन भी बताता हूं। अब देखो इधर करना क्या होगा, AM लिख देता हूं इस समय। देखो आपने क्या करना है, आपने अभी मैंने उनको ऐड किया ना, इनको ऐड कर देना है आपस में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर कह रहे हैं कि आपने पोजीशन को मल्टीप्लाई भी करना है, तो 20 के साथ पोजीशन को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, ये एक शॉर्ट तरीका है इसको करने का। देखो मैंने इसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ ऐड कर दिया, फिर इसको इसके साथ ऐड कर दिया, लेकिन पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करके। फिर 13 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, फिर +8 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। अब डिवाइड कितना करना है, डिवाइड करना है 60 से, क्योंकि 60 लोग थे ना मेरे पास। ठीक है, तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। 1 मिनट में क्योंकि इसमें देखो कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ती है, तो कैलकुलेटर रखो हाथ में। ठीक है, अच्छा देखो ये इसका मतलब क्या है, fx का मतलब कि आप इनको, समीशन का मतलब होता है ऐड करना, याद रखना समीशन का मतलब होता है ऐड करना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 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 ऐड कर रहे हैं। देखो लेकिन मल्टीप्लाई भी करना है x की वैल्यू उसको, ठीक है, पोजीशन की वैल्यू उसको। और टोटल ऑब्जर्वेशन, f का मतलब है टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी आपकी, 60 लोग थे, तो 60 को डिवाइड भी करना होगा। तो अब यहाँ आपका AM आ जाएगा। ठीक है, कर लो, मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लो, जल्दी जल्दी करो, मेरी तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज़ ही है। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि डायरेक्ट करूँगा ना तो फिर वो मसला बनेगा। तो मैं लाइव कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई गलती ना जाए। अक्सर कभी कभार गलती निकल जाती है, तो फिर उससे ना बचने के लिए ये कर रहा हूँ। 4 × 3 और 13 × 4 और 8 × 5। तो मेरा जवाब आ रहा है 2.56। लेकिन मैं इसको अप्रॉक्स ले लेता हूँ, यानी होल नंबर ले लेता हूँ, तो मैं इसे 3 मान लेता हूँ। देखो 2.56 आ रहा है ना, तो मैं इसको 3 ले लेता हूँ कि 3 के करीब मेरा आंसर आ रहा है। एवरेज मेरा 3 आ रहा है, यानी 3 लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, ये चक्कर है। ठीक है, चलो अब मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं मीडियन आपको फॉर्मूले की मदद से निकाल देता हूं और मीडियन का तरीका बता देता हूं। मीडियन होता क्या है, मीडियन होता है आपके पास बीच वाला नंबर, मिड वाला नंबर। फॉर एग्जांपल समझो 1 2 3 4 5, मैं बोल रहा हूं मीडियन निकालो, तो देखकर मीडियन कैसे निकालोगे, ये 5 ये 3 ये मीडियन है। जो बीच वाला नंबर होता है ना उसे हम कहते हैं मीडियन। तो इसके अंदर, अब आपको मैं इसके अंदर बोल रहा हूं मीडियन निकालो, यानी बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, वो बीच में कौन से लोग हैं जो पसंद भी कर रहे हैं नहीं भी पसंद कर रहे हैं, इस तरह का चक्कर है। तो अब ये देख के तो नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। फॉर्मूला देखो कैसा है, मीडियन को हम m से डिनोट करते हैं, 1/2 n/2
प्लस n प्लस 2, इसको मिटा देते हैं। समझ गए ना, मीडियन का मतलब मिड वाला नंबर, जो मिड में आ रहा हूं। अच्छा, n इक्वल टू 60 है, ठीक है, n इक्वल टू 60 है। 60 ऑब्जर्वेशन है ना, तो इसलिए यहां 60 रखा जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 60 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 30 हो गया, ये प्लस 62 और 31 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लो ज़रा सॉल्व। तो 30 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास जवाब आ रहा है 30.5। तो मिड में जो नंबर आ रहा है वो 30 आ रहा है। और देखो 30 ही आना चाहिए, क्योंकि 60 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 60 में बीच वाला नंबर क्या बनेगा, 30 के करीब करीब। तो देखो 30 आ रहा है, बीच का नंबर क्या है, 30, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये सही है, लेकिन एक इसमें ना गड़बड़ आ रही है। एक इसमें ना गड़बड़ है। 20 पे क्या ऑब्जर्वेशन, 30 पे क्या ऑब्जर्वेशन थी, 30 पे ऑब्जर्वेशन है 2। हाँ सही है, देखो 30 पे क्या ऑब्जर्वेशन थी, 2, आधा हो जाएगा, और 31 पे भी 2 ले लिया मैंने, सही है। तो ये आ जाएगा आपका 4, 2 जवाब आएगा, मीडियन आपका 2 आ रहा है, 2 मीडियन आएगा, सही। वो थोड़ा सा ना मैं अलग बता रहा था, वो अलग चीज़ की तरफ मैं इंडिकेशन कर रहा था, लेकिन आपका ये जवाब आएगा, 2 जवाब आएगा। अब मोड देखो, मोड का मतलब होता है वो नंबर जो बहुत रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सीरीज है 2, 3, 4, 3, 9, 7, 8। तो मोड क्या होगा, वो नंबर जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा हो। तो यहां पे रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, 3, तो 3 क्या होगा, मोड। तो अब यहां पर देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस में आ रही है, इसमें आ रही है, डॉग लव्स में। तो आपका मोड क्या होगा, मोड होगा आपका डॉग लव्स, डॉग लव्स। ये कुछ और ही लिख दिया, लव डॉग्स, जो कि आपका आ रहा है एफ इज इक्वल टू 20। अब देखो जरा, ये समझ नहीं आएगा, मैं समझा देता हूं। देखो मोड वो होता है जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा हो, बहुत ज्यादा रिपीट। तो जो डॉग्स को पसंद करने वाले हैं वो ज्यादा लोग हैं, तो वो ज्यादा रिपीट होंगे। तो इसीलिए ये डॉग लव्स वाले जो है ये ज्यादा होगा, इस यही मोड होगा आपका, क्योंकि जो रिपीट बहुत ज्यादा हो रहा हो। तो जो लोग डॉग को पसंद कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो ये इसका आंसर था, ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में करके कराया। तो अगर आप इसको एज इट इज करते हो तो इंशाल्लाह पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि देखो इससे आपके आंसर्स वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा ना मुश्किल करता है बच्चों को, लेकिन फिर भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद।